शिक्षा दान, इन्होंने भी अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन इनका जो यूज़र नेम है बहुत सुंदर है। शायद ये टीचिंग लाइन से, शिक्षा के काम से जुड़े होंगे। तो बीईएल के बारे में इनका सवाल है, 230 की खरीद है बीईएल, तो इस पे क्या करें? दूसरा भी इन्होंने नाम ले रखा है, लेकिन अब एक बार में एक ही शेयर की हम बात करते हैं। लंबी अवधि का इन्होंने नजरिया बताया है, बीईएल 230 पे खरीद के बैठे हैं, क्या ठीक रहेगा? तो अब तो देख ही रहे हैं कि जितना भी डिफेंस रिलेटेड आपके स्टॉक्स हैं, उन सब में तो फिर से मैड रन आ ही गया है। नए साइकिल शुरू हो गए हैं। वैल्यूएशन देखने जाएँगे तो डर लग जाएगा, लेकिन चल रहे हैं। तो इसमें अपना रिस्क कंटेन करिए और बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी। लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा कि ये सब इतने डेंजर ज़ोन में जा चुके हैं कि ब बिना अपना रिस्क पॉइंट डिफाइन किए हुए कहीं मत रहिएगा। और बहुत अच्छे पैटर्न्स भी ये सब फॉलो कर रहे हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक एज़ डिफेंस एज़ अ सेक्टर के बेसिस पे ही डिस्कशन होनी चाहिए इसकी, क्योंकि इन आइसोलेशन डिस्कस करेंगे तो फिर महँगा लगने लगेगा। उसमें अपॉर्च्युनिटी है, इनको मिल सकती है आगे। मेरे हिसाब से बहुत क्लियर कट आपका 220 पे सपोर्ट बन चुका है। 2, 4, ₹5 ऊपर-नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये जब तक है, आप आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी स्टॉक में, लॉन्ग टर्म में भी। फिर ऐसे ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बार ये इस तरह के पैटर्न बनाएगा, अभी तक बनाता आ रहा है, वही आपका सहारा है और कोई सहारा नहीं है इसमें। हायर लो के पैटर्न को जस्ट फॉलो कीजिएगा बीईएल में, बिकॉज़ इतने राइज़ के बाद, हायर लो का पैटर्न टूटने के बाद बड़ा मैसिव फॉल होता है। अभी तक कोई रीज़न नहीं है इसका। इसलिए आज को आप 220 समझें और फिर कहीं रिवर्सल के बाद फिर से कहीं लो बनाता है, तो उस लो को आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लीजिए, या 220, लेकिन इससे नीचे नहीं। अगर लॉन्ग टर्म में भी जी, रखना है तो इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है। जी। टेक्निकल चार्ट में कहा जाता है कि ट्रेंड को फॉलो करना सबसे आसान है, लेकिन बिहेवियरल इन्वेस्टिंग जो है उसमें ये शायद सबसे मुश्किल हो जाता है। देखिए, ट्रेंड को फ़ॉलो करने में ना राजू जी, इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने अपना एक बना रखा है जिसको मैं एब्रिविएशन कहता हूँ। उसमें मैंने हमेशा कहा है जीडीटिफ। सबसे पहले आपको जनरल इकोनॉमिक कंडीशन को समझना ही पड़ेगा और फिर उसके बाद अपनी टेक्निकल, फंडामेंटल सबको मिक्स कीजिए। इसलिए अब वो समय चला गया कि आप एक कुछ भी सिर्फ़ चार्ट लेके बैठेंगे। हालाँकि मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानता कि सिर्फ़ चार्ट के बेसिस पे कोई काम करना चाहिए, चूँकि वो सबसे आसान है। कुछ भी बोल सकते हैं मुँह खोल के आप, इसलिए वहाँ बोल देते हैं। अदरवाइज़ आप एक अच्छी इकोनॉमिक ट्रेंड, एक सेक्टर ट्रेंड को पहले समझने की कोशिश करें और फिर उसमें आप जाके देखें, स्टॉक फाइंड आउट करें और उसके वैल्यूएशंस लगाएँ। मल्टीपल साइकिल्स राइड करने में बहुत हेल्प मिलता है। तो इसमें भी मिलेगा और इसमें यहाँ पे आपको टेक्निकल के अलावा कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा है, फिर रिपीट करता हूँ, जब स्टॉक बढ़ता है और आपको बने रहना होता है, तो एक समय के बाद फंडामेंटली बहुत महँगा लगेगा, वहाँ पे टेक्निकल्स आपको बताएँगे कि रहना है कि नहीं रहना है। जब स्टॉक 9 पिन्स की तरह गिरने लगते हैं, कहीं सपोर्ट नज़र नहीं आता है, उस समय आपको फंडामेंटल्स ही बताएगा कि आपको खरीद के इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं रहना है, उस समय टेक्निकल काम नहीं करेगा।